अब इसके मूल में अगर हम जाएं तो पूरा का पूरा प्रकरण देखने पर यह पता चलता है कि ये परीक्षित जी को शाप है कि अनुग्रह है। अगर कलयुग न मिलता, कलयुग न बैठता, न परीक्षित जी गले में सर्प डालते, न सांप लगता, न परीक्षित जी गंगा तट जाते और न सुखदेव आते, इस सारे के सारे प्रकरण के मूल में कृष्ण कृपा काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? कृष्ण कृपा। परीक्षित जी को अपनी शरण में लेना है, इसलिए ये सब नाटक हुआ। बाकी तो परीक्षित जैसे धार्मिक महाराज महात्मा के ऊपर कलयुग बैठ जाए असंभव। जिनका जन्म बाद में हुआ है, दर्शन पहले हुआ है, उन महापुरुष के ऊपर कलयुग बैठ सकता है, सवार हो जाए। इस सब के मूल में भगवान की शरणागति काम कर रही है। भगवान जिसको शरण में लेना चाहते हैं, ये न केन प्रकारेण अपनी शरण में लेना चाहते हैं। परीक्षित आकर गंगा तट पर बैठे हैं। सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं। अच्छा, कोई साधारण राजा होता तो ठीक है, सांप सर्प काटेगा तो राजा की तो बड़े ठाट बाट होते हैं महाराज, बड़ी व्यवस्था होती है। सर्प की तो बात छोड़ो, मच्छर भी प्रवेश न कर पाए। एक बार तो व्यवस्था के नाते, राजा के नाते श्री परीक्षित ये सोच सकते थे कि चलो सपेरे बुला लेते हैं और बाजीगर बुला लेते हैं और सांप आएगा उसको पकड़ लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, परीक्षित भी बड़े बड़े सहजता पूर्वक और उस सांप को स्वीकार किए, गंगा के तट पर आकर विराजमान हुए हैं। सारे महात्माओं को पता लगा है, समस्त ऋषि महर्षि श्री परीक्षित जी के पास आए हैं और परीक्षित भी अपने कल्याण के लिए कोई महापुरुष चाहते हैं। पूरा समाज बैठा हुआ है जिसमें श्री व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी के भी पिताजी महर्षि पाराशर बैठे हैं, उनके भी पिताजी बैठे हैं, उनके भी पिता, कम से कम 3 4 5 पीढ़ी बैठी है। और श्री परीक्षित जी एक छोटा सा आसन लगाकर, व्यासपीठ बनाकर नीचे बैठे हैं। परीक्षित जी ने कुछ नहीं किया, केवल सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंगा तट पर आकर बैठ गए। सारा का सारा बाकी का काम किसने किया? भगवान ने। श्री ठाकुर जी ने देखा परीक्षित मेरे भरोसे आकर बैठा है, स्वयं श्री ठाकुर जी ही सुखदेव बनकर पधारे। आप कहोगे कैसे? सुखदेव जी तो व्यास जी के पुत्र हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं? तो यहां देखिए, जब सुखदेव जी को यहां लाए हैं शुद्ध जी, तो उस समय का श्लोक देखें आप।
बोले तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो तत्राभवत, तत्र वहां, अभवत ऐसा नहीं लिखा कि आए ना, अभवत, अभवत माने प्रकट हुए। और प्रकट कौन होता है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, प्रकट भगवान होते हैं। तत्रा अभवत, और केवल अभवत नहीं, भगवान व्यासपुत्रो, साक्षात श्री हरि, साक्षात बिहारी जी। और आपको एक बात बताएं, सुखदेव जी का जो स्वरूप है ना, हमारे रमन बिहारी को, रमन बिहारी थोड़े बड़े हैं शायद, ज्यादा बड़े तो नहीं है, छोटे ही हैं, 5-7 वर्ष के ही होंगे, कितने 5-6 वर्ष के होंगे ज्यादा से ज्यादा, हाँ छोटे से ही है। रमन बिहारी को कोई गोपी पकड़ ले और गोपी कहे लाला इतको आइयो तो माखन खवाऊंगी। अब गोपी के पास भगवान आ गए तो गोपी ने झपट उतारी कांचनी। अब गोपी ने क्या किया, लाला की कांचनी उतार दी। ऐसा वर्णन आवे ना। अब छोटे से लाला हैं, 3-4-5 वर्ष के, और गोपी ने कछनी उतार दी। अब जो कछनी उतार कर श्री कृष्ण के स्वरूप के जो दर्शन हो रहे हैं, ऐसे दर्शन हो रहे हैं मानो सुखदेव जी खड़े हों। कौन खड़े हों? अगर हमारे कन्हैया को, श्याम सुंदर को कछनी उतार कर खड़ा कर दिया जाए और बगल में सुखदेव जी को खड़ा कर दिया जाए तो पहचान में नहीं आएंगे। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अवधूत वेश में भगवान पधारे हैं और सुखदेव जी की जो मर्यादा है भगवान राघवेंद्र सरकार जैसी है, और जो अदा है श्रीनाथ जी जैसी है, और जो मस्ती है वो भोले बाबा जैसी है। सुखदेव जी में भोले बाबा, राघवेंद्र और श्री कृष्ण तीनों समाहित। सब लोग जय जयकार करने लगे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव पधारे। श्री परीक्षित जी ने व्यास आसन पर बिठाया और बिठाकर पूजन करके और श्री परीक्षित जी ने अपना प्रश्न किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत निकट आई हो, अत्यंत निकट, या तो ऐसे कहो सामने खड़ी हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है? वो व्यक्ति किसका भजन करे, किसका मनन करे, किसका श्रवण करे? हे भगवान, आप हमें कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप जैसे महात्माओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। संयोग से आप यहाँ आ गए हो, वरना एक गाय जितनी देर में दोही जाती है, उतनी देर से ज्यादा सुखदेव जी कहीं ठहरते नहीं है। भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करें और मेरे जीवन को कृतार्थ करें। भगवान सुखदेव प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुनकर। उनकी प्रसन्नता दिख रही है। भगवान सुखदेव बोले, श्री सुख उवाच वरीयानये सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, वरीयान एषते प्रश्नः, तुमने जो प्रश्न किया है, वरीयान माने बड़ा श्रेष्ठ। देखिए, कई बार प्रश्न हमें तर्क वितर्क के द्वारा पतन की ओर भी ले जा सकता है। जैसे किसी प्रश्न का अर्थ हम जानते हैं, उसका उत्तर हम जानते हैं, और जानते हुए भी परीक्षा के भाव से हम दूसरे से पूछ रहे हैं। तो ये जो प्रश्न किया गया है परीक्षा के भाव से, उस प्रश्न से कल्याण होने वाला नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने हमारे अनुकूल प्रश्न का उत्तर दिया तो हम स्वीकार कर लेंगे, और हमारे उत्तर से उसका उत्तर मेल नहीं खाया तो हम कहेंगे ये ठीक नहीं है। श्रेष्ठ प्रश्न क्यों कहा श्री सुखदेव जी ने? बोले, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आपका जो प्रश्न है वो इसलिए श्रेष्ठ है, आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, आपने जो प्रश्न किया है वो जगत के कल्याण के लिए। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम, आत्मवित् सर्वभूतेषु, आपने समस्त जगत को अपनी ही आत्मा समझकर और पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसलिए
आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। राजन, गृहस्थ का ज्यादा से ज्यादा समय तो गृह कार्यों में चला जाता है। हाँ भाई, गृहस्थ के बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहले तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। सबसे पहले तो हमारी आधी सी उम्र, सीधी सीधी हमारी आधी उम्र सोकर खत्म हो जाती है। आप में कोई नहीं सोते हो, उनको मेरा प्रणाम। ये हम तो अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, खूब नींद आती है, हालांकि अब तो गायब है 3-4 दिन से। सही में 3-4 दिन से गायब है। आधा सा समय हमारा सोते हुए बीत जाता है। और दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन हमारा हमारे कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। आधी उम्र का मतलब हो गया लगभग 35 वर्ष। अगर आज के हिसाब से 70 वर्ष लगभग आदमी चलता है। वो तो पुराने लोग हैं जो 70 को पार कर रहे हैं। हाँ, हमारे महाराज जी हैं 100 को पार कर गए, परम पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज। हाँ, एक दिन तो हम और आचार्य राम जी बैठे थे तो कह रहे थे लाला हो। हाँ, मैंने कहा महाराज जी क्या बात है? बोले हमें तो भूल गए हो दिखे वो। क्या बोले? बोले हमें तो भूल गए दिखे बिहारी जी, अब 100 के ऊपर हो गए, अब तो जबरदस्ती सी है रही है। उनके भजन की सामर्थ्य है भैया ये गजब। दिन में देखो तो भजन, और रात भर माला पता नहीं कहाँ रखी है। महाराज जी आए नहीं है, उनकी माला तो देखो आप, रुद्राक्ष की माला जिससे उन्होंने भजन किया है। हाँ, लाइट मारती है महाराज इसमें से। शायद सबने दर्शन नहीं करे होंगे, साधक हमारे आश्रम वालों ने भी शायद सबने दर्शन न करे होंगे। महाराज जी की जो जपने की माला है उनकी, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 100 वर्ष वाले महाराज, उनकी माला का दर्शन कर लेना आदमी तो भी निहाल हो जाए। लाइट मारती है महाराज माला में से। तो मूलतः हमारी उम्र 70 वर्ष, 70 में से आधी सीधी सोने में गई, और कई बार दिन में भी हाथ मार लेते हैं, है ना। जो रायतो वायतो बढ़िया मिल जाए पीवे को तो फिर दिन में भी सो लें 2-1 घंटा। हाँ, हंसो मत माताओ, हमें सब मालूम है। खा पी करके और आराम से कूलर चला के सो जाती हैं। हाँ, हमें सब मालूम है। 4 बजे 4:30 बजे, कई तो 5 बजे तक कथा में आती है। एक चेहरा मुझे पता है यार, क्योंकि बचपन से तो दिल्ली में बचपन कटा हमारा, तो सब माताओं को एक को जानते हैं हम, चेहरे से पहचानते हैं सबको। पर कह इसलिए नहीं रहे कि शायद अपने आप ही मान जाए। अरे भैया 24 घंटे में 3.5 घंटे 4 घंटे ही तो कथा में है, बाकी समय तो खुली छूट है। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्यता भयम्। राजन घबराओ मत। महाराज खटवांग ने तो 2.5 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर ली थी, तुम्हारे पास तो काफी समय है, 7 दिन है। ये जो भागवत पुराण है ये आपका कल्याण कर देगा। इसलिए आप मनः कर्म विराक्षिप्तम सुभारते धारये धिया, अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करके एकाग्र चित्त होकर भगवान की कथा श्रवण करें, जिससे आपका कल्याण होगा। मन और बुद्धि पूर्वक भगवान में मन लगाएं, भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें। और इसके बाद जो कथा है वो कल ठीक 3:30 बजे फिर हम लोग उसका दर्शन करेंगे। हमारे पास कथा बहुत शेष है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गिरिराज जी में कथा कर रहे हैं, जितनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी। कल ठाकुर जी का जन्म करना ही करना है। हाँ, तो कल जो है हम लोग ठाकुर जी के जन्म की कथा का आनंद लेंगे। आज की कथा का यहाँ विराम करें, उससे पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आप लोगों ने सांप की और नेवले की लड़ाई देखी होगी, देखिए, अरे डिस्कवरी पर देखी होगी। हाँ, ऐसे नहीं देखी हो तो हमारे यहाँ मान्यता है कि सांप और नेवला जब लड़ते हैं तो कहते हैं नेवला को एक जड़ी बूटी जानता है। नेवला कैसा भी जहरीले से जहरीला सांप हो उससे लड़ बैठता है, और जब हारने लगता है, थकने लगता है, तो भाग के बिल में जाकर जड़ी सूंघकर और फिर से लड़ने लग जाता है, और अंत में सांप के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कलयुग रूपी सांप से लड़ना है तो हरिनाम रूपी बूटी जपते रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि
गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राम श्री गिरिराज धरण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री श्रीनाथ भगवान की जय श्री रमण बिहारी लाल की जय सर्व संत हरि भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बांके बिहारी मेरे गिरधारी बांके बिहारी मेरे गिरधारी वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे ब्रज मंडल मोहि बसाए रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं जग जाल सो मोहि बचाए रहो जग जाल सो मोहि बचाए रहो नित बाकी ये झांकी निहारा करूं छवि छाक सुनात छकाए रहो अहो बाके बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो बाके बिहारी मेरे गिरधारी बाके बिहारी मेरे गिरधारी वृंदावन वारे मेरे कुंज बिहारी 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 गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि
मयारितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालान्ते धूपदीपान्ते हस्तप्रक्षाल्य ॐ श्रीकेशाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शिष्णोद्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि